हमारी सरकार से बस एक यही मांग है कि जब आपके द्वारा ही हम लगाए गए हैं तो आप ही हमें बेरोजगार करोगे तो हम किस राह पे जाएंगे। लगभग 2 साल से हम इस पंचायती राज विभाग में कार्य कर रहे थे जेई के पद पर रहते हुए, और सरकार ने जैसे इलेक्शन के दरमियान भी, इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी इस तरह के हमारे नायब सैनी जी मुख्यमंत्री हैं और सभी बीजेपी के जो नेताएं हैं इन सब ने ये बातें कही थी कि एचकेआरएन की किसी भी को हटाया नहीं जाएगा, उनके रोजगार की बचाया जाएगा। और अभी आप जिनको सुन रहे थे वो सोनीपत के रहने वाले राजेश हैं, जिनकी राज्य के अन्य सैकड़ों युवाओं की तरह एचकेआरएन के तहत पंचायती राज विभाग में जेई की नौकरी लगी थी। अब सरकार ने उनके जैसे करीब 200 युवाओं को पदमुक्त कर दिया है, जिससे सभी एक झटके में बेरोजगार हो गए हैं और उनका भविष्य अंधकार में चला गया है। इसी को लेकर प्रदेश भर से सैकड़ों की संख्या में युवा पंचायती राज मंत्री कृष्णलाल पंवार के मतलौडा स्थित आवास पर उनसे मुलाकात करने पहुंचे और नौकरी बचाने की गुहार लगाई। क्या मामला है कि आज पंचायती मंत्री से मिलने आए? नमस्कार सर, हम सारे सर पंचायती राज विभाग में लगे हुए जेई हैं और सर लगभग 2 साल से हम पंचायती राज विभाग में कार्य कर रहे थे और अब हमारी एक्सटेंशन 31 मार्च तक की थी और हमें विभिन्न ज़िलों में, सभी ज़िलों से यहाँ पे हम आए हुए हैं और सारे ज़िलों में से अधिकारियों ने हमें कार्यभार मुक्त करके बेरोजगारी की ओर धकेल दिया सर। तो हमारी आपके ज़रिए मुख्यमंत्री जी से, हरियाणा सरकार से बस एक यही गुजारिश है कि हमारा रोज़गार हमारे से ना छीना जाए। यही हमें रोज़गार देने वाले हैं और यही हमें बेरोज़गार कर देंगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ। आज मंत्री जी से मिले थे, हुई कुछ मुलाकात, आश्वासन दिया गया? आज सुबह हम मंत्री जी से मिले थे 7 बजे। हम विभिन्न जिलों से सारे साथी आके काफ़ी एक छोटे समय की हमारी मुलाकात मंत्री जी से हुई है। हमने अपना ज्ञापन मंत्री जी को दिया और मंत्री जी ने हमारे को काफ़ी लंबे समय से हम मंत्री जी से जुड़े रहे थे। मंत्री जी ने हमें इस तरह का पूर्ण रूप से आश्वासन दे रखा है कि आपके रोज़गार पे किसी भी तरह की आँच नहीं आने दी जाएगी, भले पंचायती राज विभाग में या किसी अन्य विभाग में कैसे भी करके। हमारी बस यही रिक्वेस्ट है कि हमें रोज़गार पे बनाए रखा जाए। क्या बोलकर आपको हटाया गया? क्या कोई लेटर आपको दिया गया हटाने के लिए? अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में अधिकारियों द्वारा ये लेटर जारी कर दिया गया कि आपको कार्यभार से मुक्त किया जाता है। इसके पीछे मुख्य कारण सर ये है कि 2024 में अक्टूबर के माह में काफ़ी बड़े स्तर पे जेई की भर्ती पंचायती राज में हुई थी, लगभग 440 के आसपास की। वो होने के बाद वो सभी सेंक्शन पोस्टों पर रेगुलर जेई आ गए। उसके आने के बाद हमारी दिसंबर में एक्सटेंशन ख़त्म हो गई थी, लेकिन वो ख़त्म होने के बाद भी मंत्री जी से हम लगातार मिल भी रहे थे सारी चीज़ें। मंत्री जी ने हमें आश्वासन भी दिया था, न्यूज़पेपर में भी चीज़ें आई थी और उनके कहने के अनुसार कार्य हुआ भी। उन्होंने कहा था कि रेगुलर एम्प्लॉयज़ आने के बाद भी किसी का रोज़गार जाएगा नहीं, और हमारा रोज़गार दिसंबर से हमें एक्सटेंशन बढ़ गया, मार्च तक की मिली भी गई थी। सैलरी वगैरह हमारी सब कुछ सारी चीज़ें टाइम पे थी, लेकिन अब एकदम से आगे हमें मार्च के महीने में कार्यभार से मुक्त करके बेरोजगारी की ओर। करीब कितने लोग हैं? करीब तकरीबन सर हम 150-200 के आसपास पंचायती राज में जेई हैं कार्यरत, और कुछ हमारे साथी जो हैं रेगुलर जो ये भर्ती हुई उसमें भी लग गए हैं, 1-2 इधर सभी, मतलब अपने कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं। पर लगभग हम 150-200 के आसपास जेई हैं पंचायती राज विभाग में, जो फिलहाल में कार्य कर रहे थे और उन्हें यहाँ पर कार्यभार मुक्त कर दिया गया है। सरकार से क्या मांग? हमारी सरकार से बस एक यही मांग है कि जब आपके द्वारा ही हम लगाए गए हैं तो आप ही हमें बेरोजगार करोगे तो हम किस राह पे जाएंगे। लगभग 2 साल से हम इस पंचायती राज विभाग में कार्य कर रहे थे जेई के पद पर रहते हुए, और सरकार ने जैसे इलेक्शन के दरमियान भी, इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी इस तरह के हमारे नायब सैनी जी मुख्यमंत्री हैं और सभी बीजेपी के जो नेताएं हैं इन सब ने ये बातें कही थी कि एचकेआरएन की किसी भी को हटाया नहीं जाएगा, उनके रोज़गार की बचाया जाएगा। और काफ़ी एक अच्छी पॉलिसी वो 5 साल की लेके आए, जिसके तहत सबकी नौकरी की सुरक्षा उन्होंने दी है। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि हमें लगभग 2 साल तो हो गए हैं, 2 साल के बाद 2-2.5-3 साल में, और हमारे कुछ साथियों को 3 साल भी होने वाले हैं, 2-3 साल में हम सभी उस पॉलिसी के अंदर आ जाएंगे। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि हमें रोज़गार पर बनाए रखा जाए और हमारे रोज़गार हमारे से ना छीना जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी राजेश सैनी। कहाँ से आए हैं? मैं सर वैसे तो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से हूँ, लेकिन हमारे जितने भी साथी हैं विभिन्न डिस्ट्रिक्टों से आए हुए हैं। महेंद्रगढ़ से भी हैं, पलवल से भी हैं, यमुनानगर से भी हैं, पानीपत के भी साथी हैं, हिसार से भी हैं, रेवाड़ी, कैथल, हाँ आधे हमारी जो साथी हैं वो यहाँ से मिल के भी जा चुके हैं। हम अलग अलग जगह पे मंत्रियों से, हमारे अध्यक्ष हैं बडोली जी, उनसे भी, सभी से प्रयासरत हैं बड़ी शांतिपूर्ण की लेटर देके हमारे किसी भी तरह हमें रोज़गार पे बचा लिया जाए।
सेम समस्या दूसरे विभाग, शिक्षा विभाग में भी सेम समस्या थी। उनको भी ऐसे ही हमारे तरह कार्यभार मुक्त करने के लिए लेटर निकाल दिया गया था, लेकिन अब उनको पद स्वीकृत करके 2-4 दिन के अंदर ही उनको वो अब वहीं पे एडजस्ट करने के लिए लेटर निकाल दिया गया। ये लेटर है सर शिक्षा विभाग का सर, टीजीटी पीजीटी को उनको भी ऐसे रिलीव कर दिया गया था। हाँ जी, और अब उनका एक लेटर निकाल दिया गया विभाग की तरफ से, उनको वहीं पे पद स्वीकृत करके वहीं पे एडजस्ट कर दिया गया है। ये सर ये लेटर है जी और मंत्री जी, हमारे मंत्री जी से कि पद स्वीकृत करके या जहाँ पर भी पोस्टें अन्य विभागों में स्वीकृत है और खाली पड़े पदों पर हमें भी हमारे सभी साथियों को एडजस्ट करके इनका रोजगार सुरक्षित रखें। बता दें कि एचकेआरएन के तहत भर्ती युवाओं को नौकरी से निकाले जाने को लेकर लगातार कांग्रेस भी सरकार पर हमलावर है। पार्टी बीजेपी पर चुनाव के दौरान युवाओं से झूठ बोलने का आरोप लगा रही है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।